हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो मॉर्निंग ब्लॉग है गाइस आज आप मेरा। और मैं बहुत बड़ी स्टोरी है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि उस दिन मतलब एक खुशी की बात भी थी और बहुत बड़ा सदमा भी लगा था हमें। जस्ट कुछ देर बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि सडनली कि भाई ऐसा कुछ नहीं, खुशी होने के बाद और ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तो आज मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग से मैं सूरज जी का वेट कर रही थी। एक ये तो मुझे पता था कि मेरे घर में कोई आने वाला है, बट कौन, ये आपको व्लॉग में ज़रूर बताया जाएगा और साथ में दिखाया भी जाएगा कि कौन आया है मेरे घर में। और मैं बहुत ज़्यादा बेहद खुश थी। सुबह मॉर्निंग में मुझे सही में आज चाय नसीब ही नहीं हुई थी भाई, रियलिटी बता रही हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं, कैसे ना कैसे करके भाई हम लोगों ने फटाफट से, मैंने इनको चाय नाश्ता दिया। जो गेस्ट आए थे, चाय नाश्ता मैंने फटाफट दे के, सूरज जी के साथ ही आए थे वो ड्यूटी से मॉर्निंग में। जैसे कि पता है आपको कि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है और मॉर्निंग में वो घर पे आते हैं, तो उनके साथ ही वो घर पर ही आए थे। तो सडनली मैंने उनको चाय नाश्ता करा के सोचा कि चलो फटाफट से चाय पी लेती हूँ किचन में खड़ी खड़ी, पर इतना मौका लगा ही नहीं क्योंकि आवाज़ आती है सामने से भाई कि हम लोग तो जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे घर में कोई आए मैं उसको अच्छे से खाना ना खिला के ना भेजूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ऐसा कभी हो सकता है। मेरे मम्मी ने मुझे हमेशा एक ही संस्कार दिए हैं और यही सिखाया कि बेटा आपके घर पे दरवाजे पे दुश्मन भी आता है ना, तो पानी से कीमती कुछ भी नहीं और रोटी से सस्ता कुछ भी नहीं, तो उसे वो ज़रूर खिला पिला कर भेजें। ठीक है, इज्जत का है तो कहते हैं कि झूठे से भी लोग कर देते हैं, बट कहते हैं अपने घर से भाई किसी को भूखा प्यासा मत जाने दो। तो मेरे अंदर वही संस्कार है गाइस आज भी। तो मैंने फटाफट जैसे सुना तो मैंने चाय अपनी रख दी साइड में, फटाफट से मैंने सब्जियां काटी, सब्जी काटी, मैंने फटाफट रोटी बनाई। और सूरज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी मेरी, जैसे सामान वामान देने में, खाना वाना देने में, नाश्ता देने में। तो मैंने फटाफट से आलू गोभी की सब्ज़ी और मिर्च, नींबू का अचार और रोटियां मैंने गरम गरम फटाफट से सेक दी थी। और मतलब मेरे हालत बहुत ख़राब हो रखी थी पैर की, खासकर मुझे बहुत दर्द हो रहा था पैर में। बट कहते हैं ना कि जो हंसी एक होती है ना अलग चेहरे पे, वो ही दिख रही थी मेरे फेस पे। तकलीफ तो कहीं दिखी नहीं थी भाई, इतने अच्छे लोग आए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई घर में ये लोग आ जाएंगे। तो बहुत खुश थी मैं उस चीज़ से। मैंने गरम गरम फटाफट रोटी सेकी और मैंने उन लोगों को सर्व करी। सर्व करती मैंने सूरज जी को आवाज़ दी कि सूरज जी आप खाना ले जाओ आके। फिर मैंने सेकंड प्लेट भी लगाई क्योंकि मेरे घर में 2 गेस्ट आए हुए थे। तो सेकंड प्लेट लगा के मैंने फटाफट से उनको आवाज़ दी। फिर देखो, हस्बैंड का योगदान बहुत बड़ा होता है हमारे साथ ज़िंदगी में। और जो हस्बैंड आपको पैसा ना दे रहा हो, दौलत ना दे रहा हो, शोहरत ना दे रहा हो, अगर वो आपको इज्जत दे रहा है ना, तो समझ लो सब कुछ मिल रहा है आपको। अरे कुछ नहीं देगा, एटलीस्ट आपको 2 वक्त की रोटी तो खिलाएगा ना, आपको तन ढकने को कपड़े तो देगा ना, जैसे खुद रहेगा उससे अच्छा बेटर वो आपको रखेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा हस्बैंड मुझे कुछ नहीं देता। नहीं भाई, बहुत कुछ देता है। माँ बाप तो फिर भी हम लोगों को एक उम्र के बाद हमें दूसरे घर भेज देते हैं, विदा कर देते हैं। लेकिन एक आदमी वो पूरी ज़िंदगी अपने सर आँखों पे रखता है हमें, उसके हालात कैसे भी हों, कुछ भी हों, पर वो हमें अपने साथ हमेशा रखता है। तो दोस्तों, इस बात से कौन कौन वाकिफ़ है वो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और थैंक यू सो मच कि मेरी शॉर्ट वीडियोज़ मेरी खुद की वॉइस में आजकल जो आ रही हैं, आप लोग उससे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने फटाफट से खाना सर्व किया, गिलास रखा, पानी दिया, मैंने कहा फटाफट, मैंने कहा आप चले जाओ। मैंने किचन समेटना शुरू कर दी क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरे 2 ढाई साल के व्लॉगों से कि सविता दीदी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे गंदगी किचन में वाकई में मुझे पसंद नहीं है। अपने यहाँ की बात नहीं है, कहीं और की। मैं कहीं जाती हूँ ना घर में, तब भी मेरे घर में ऐसा ही होता है कि मुझे गंदगी पसंद बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों, मैंने फटाफट से सफाई वफाई करनी शुरू कर दी, चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। और शुरू करते ही मैंने सूरज जी से बोला, सूरज जी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो आप लोग। तो वो भी मेरे साथ लगे हुए थे। उन्होंने भी नाश्ता तो कर लिया था, पर लगभग उन्होंने रोटी नहीं खाई थी। उन्होंने बोला कि तेरे साथ खा लूँगा बाद में, क्योंकि जैसे कि हमें आज पहले पहले एक दिन पहले से प्लानिंग थी कि हमें वॉशिंग मशीन लगानी थी, तो उस चक्कर में मैं रोटी वगैरह नहीं खाई थी, ना नाश्ता किया था। मैंने ये सोचा कि चलो गैस चले जाएंगे, उसके बाद मैं चाय लेके बैठ जाऊंगी। बट लेकिन ऐसा कहाँ होता है, कहते हैं कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मेरे घर से गेस्ट गए, गेस्टों के जाने के बाद ही तुरंत मेरे घर से 10 मिनट बाद ही कॉल आती है, मेरी भाभी के फादर एक्सपायर हो गए। और सुन के मैं बहुत गंदी तरह शॉक हो गई, बहुत बुरा। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया क्या। मेरी चाय गिलास में ऐसी ही रखी रहेगी ढकी हुई, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं पी। मैंने सीधा बस जो मैंने कपड़े पहने थे फटाफट मैंने उसके बाद चेंज किया कपड़े, और फटाफट से मैंने ऑटो बुक किया। मैं और सूरज जी सीधा, हम लोगों ने सनी को स्कूल से हाफ डे में एप्लीकेशन दे के ड्रॉप लिया और सीधा हम लोग मम्मी के पास निकल गए। घर पे हम लोग पहुंचे तो भाभी की बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरा था यार कि माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता ज़िंदगी में नहीं होता। और उनके फादर एक्सपायर हो गए, माँ उनके 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। तो क्या, जैसे कि
ये हालात सबके सामने आते हैं, ज़िंदगी में हँसना बोलना सबके साथ है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हर दिन हमारा बहुत कीमती है। किसी से कोई गिला शिकवा मत रखो, क्योंकि इंसान को कुछ नहीं पता कौन कब कहाँ चला जाए। नाराज़गी होती है तो इंसान मना के वापस ले आता है, पर जहाँ ऊपर हो जाता है ना, तो वहाँ से कोई इंसान वापस नहीं आता। तो ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद सडनली हम लोग वहाँ जाके मैं 2 दिन वहाँ पे रुक कर भी आई। ये मेरे पापा और ये मेरे मामा जी मेरे घर पे आए थे। कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा, और कैसी लगी मेरी बातें कमेंट ज़रूर करना। व्लॉग में कुछ भी गलती हुई हो, कुछ भी मिस्टेक हुई हो, उसके लिए सॉरी। आप कमेंट में मुझे मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताया करो, दीदी आप यहाँ पे गलती कर रही हो और यहाँ पे बेस्ट चीज़ है। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हो, ढेर सारा प्यार देते हो। तो प्लीज़ व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। और आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग से अपनी बातें शेयर करने में, अपनी घर की लाइफ को शेयर करने में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और ढेर सारे प्यार के साथ ढेर सारा शुभकामनाएं आप सबको, जो भी आने वाले छोटे मोटे त्यौहार हैं उस सब के लिए। थैंक यू सो मच।